Hello everyone, I am Dr. Shyam Mehta, DM Interventional Cardiologist practicing at चंद्रपुर महाराष्ट्र। आज आपके सामने मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ एंड वो टॉपिक ऐसा है कि वाई इंडियंस आर एट हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और वाई यंग इंडियंस आर एट हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। आज के न्यूज़ में आपने काफ़ी सुना होगा, एक 35 ईयर ओल्ड आईटी प्रोफेशनल सडनली कोलैप्स हो जाता है और पता चलता है कि उन्हें हार्ट अटैक था एंड ही इज़ नो मोर। ये आज के न्यूज़ में या कॉमनली आप सुनते होंगे। व्हाई दिस इज़ हैपनिंग? इसके कई मल्टीपल कारण हैं। अगर आप डाटा चेक करते हो, एवरेज 1 इन 4 जो हार्ट अटैक होता है पूरे वर्ल्ड में, ये इंडिया में ही होता है। इंडिया में ये हार्ट अटैक का कैपिटल है और इसका मोर्टेलिटी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है वेस्टर्न पॉपुलेशन से। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लैक ऑफ अवेयरनेस, सिम्पटम्स आइडेंटिफाई लेट होते हैं और हॉस्पिटल में लेट पहुंचने की वजह से इनमें डेथ रेट बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक यूरोपियन पॉपुलेशन या वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और जो हार्ट अटैक होता है इंडियन पॉपुलेशन में 8 टू 10 ईयर्स अर्लियर आते हैं, जल्दी आते हैं कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। सो जो इंडियन पॉपुलेशन है या जो एशियन पॉपुलेशन है, उनमें जेनेटिक्स इस टाइप का है कि वो हार्ट अटैक प्रोन है, जिसकी वजह से हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेजेस जल्दी फॉर्म होते हैं या कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट जल्दी होता है, जिसकी वजह से पेशेंट में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप पूछते हो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है? सो इसके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है। फर्स्ट है स्ट्रेस और लाइफ़स्टाइल। आज के जो रूटीन में जो स्ट्रेस लेवल है इन वर्क प्लेस, इन फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा है और उनके लाइफ़स्टाइल इतना सेडेंटरी है कि उन्हें कोई एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि पेशेंट को हाई कोलेस्ट्रॉल होना। और सेकंड है डायबिटीज़। पेशेंट को डायबिटीज़ के सिम्पटम्स ना होने की वजह से वो जनरली स्क्रीन नहीं कराते हैं, बट डायबिटिक्स एक ऐसा डिसीज़ है जिन्हें 40 इयर्स के बाद सभी पर्सन्स को स्क्रीन कराना चाहिए। सो लाइफ़स्टाइल, डाइट और डायबिटीज़ की वजह से यंग एज में भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। और तीसरा है एडिक्शन, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है। स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से भी पेशेंट के हार्ट डिसीज़ के जो कंडीशन है, ब्लॉकेज होने के जो चांसेस है, काफ़ी बढ़ रहे हैं। और फोर्थ है जेनेटिक। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि इंडियन पॉपुलेशन या एशियन पॉपुलेशन में जेनेटिक्स इस तरह है कि उन्हें हार्ट अटैक के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोन होते हैं। और लास्टली अगर मैं कहूँ कि जो रिसेंट एरा में या रिसेंट कंडीशन में जो नए रिस्क फैक्टर सामने आए, जैसे कि एयर पोल्यूशन या वेरियस अदर पोल्यूशंस, जिसकी वजह से भी हार्ट के कंडीशंस में परसेंटेज है वो बढ़ा गया है। और कोविड इफ़ेक्ट, सम मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स या लिटरेचर कोविड को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये प्रूवन नहीं है। कोविड के वैक्सीन्स या कोविड की वजह से मायोकार्डाइटिस थोड़े रेयर चांसेस में बढ़ा है, लेकिन क्लियरली हार्ट अटैक वैक्सीन्स की वजह से हो सकता है, ऐसा प्रूवन कोई डाटा में पाया नहीं गया। इनफैक्ट कोविड वैक्सीन से ये हेल्पफुल ही है। कुछ एडिनो वायरल वेक्टर्स जो कैरिंग वैक्सीन्स है, उनमें टीटीपी या थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस पाया गए, वो भी काफ़ी रेयर है। सो डायरेक्टली ब्लेम करना कोविड की वजह से ही हार्ट अटैक यंग पॉपुलेशन में या इंडियन पॉपुलेशन में हो रहा, इसका कोई एविडेंस नहीं है और ये प्रूवन नहीं है। व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक होने से अगर हो जाता है तो उन्हें कैसे हम बचा सकते हैं या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिम्पटम्स होते हैं वो यंग पेशेंट में इग्नोर करते हैं कि दिस कांट बी हार्ट अटैक, ये मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता है, ये जो मुझे चेस्ट पेन हो रहा है ये मुझे एसिडिटी ही है, मैं तो यंग हूँ, मैं काफ़ी एज मेरा कम है, मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा। ऐसा सिम्पटम्स ऐसा सोच के वो घर पे ही रुकते हैं या कंसल्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक फुल ब्लोन या पूरा होने के बाद जब कॉम्प्लिकेट्स होते हैं तब जाके वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो ये सही नहीं है। अगर यंग एज में भी अगर आपको हार्ट अटैक जैसे सिम्पटम्स दिखते हैं, तो आपको नज़दीकी डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, सिंपल टेस्ट करवाने चाहिए। अगर वो टेस्ट नेगेटिव है देन ओनली यू कैन रीअश्योर। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आपके स्ट्रेस लेवल और लाइफ़स्टाइल को फिक्स करें। डेली 30 टू 40 मिनट एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज ऐसा करें कि जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो। काफ़ी बार मैंने सुना है कि पेशेंट्स कहते हैं कि हम वॉकिंग को जाते हैं, बट वॉकिंग को जाते हैं तो वो काफ़ी स्लो चलते हैं, जिससे हार्ट रेट भी नहीं बढ़ता,
जस्ट इट्स अ फिजिकल एक्सर्शन, वो एक्सरसाइज नहीं बोला जा सकता। एक्सरसाइज यंग पेशेंट में ऐसा होना चाहिए जिससे हार्ट बीट बढ़े। उन्हें जब एक्सरसाइज करते हो उन्हें बात करना या जैसे यूजुअल बात करते हो वो बात करना नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा एक्सरसाइज या एक्टिविटी करते हैं तभी ही वो एक्सरसाइज माना जाता है। इसके अलावा पेशेंट को डाइटरी हैबिट्स सुधारने चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा वेजीज़ फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना चाहिए। ऑयल और कार्ब और ट्रांस फैटी एसिड जो फूड होते हैं उसे अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट को एडिक्शंस जैसे स्मोकिंग टोटली बंद करना चाहिए, अल्कोहल बंद करना चाहिए या लिमिट में करना चाहिए। और पेशेंट को स्क्रीनिंग ज़रूर कराना चाहिए हार्ट डिसीज़ के लिए, ताकि आज के रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए हार्ट डिसीज़ ये काफ़ी कॉमन हो गया है। सो आफ्टर द एज ऑफ 35-40 इयर्स एक बार हार्ट हेल्थ को स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है, जिससे कि आपके जो कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिसके कुछ सिम्टम्स नहीं होते हैं, जैसे कि पेशेंट को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन होंगे, ये स्क्रीन या डिटेक्ट करने पे ही पता चलता है, इसके पर से कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डेली आप योगा करें, प्राणायाम करें या मेडिटेशन करें जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल रहे। टू समराइज, यंग इंडियंस आर एट हाई रिस्क फॉर हार्ट अटैक, बट प्रॉपर प्रिवेंशंस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये एपिडेमिक को रोका जा सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें इसे फॉरवर्ड करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है।